Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Ma'am. First of all, mute yourself. जब बात करना होगा बेटा, हम कुछ पूछेंगे तभी अनम्यूट करोगे अपने आप को, अदरवाइज म्यूट योरसेल्फ एंड ओपन योर वीडियोस. वीडियो ऑन करके बैठना है. ओके? Students, are you ready? Let's start. First of all, वीडियो ऑन करके पढ़ना है बेटा, मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था. वीडियो ऑन नहीं होगा, then I will remove you. Akanksha Pandey, Aman Raj, on your videos, otherwise I will remove you. हटा देंगे बेटा. सौरभ, अमन, अंबर, अनु, am I audible to you? Yes. Students, वीडियो ऑन करो. For if वीडियो ऑन करिए. गुड मॉर्निंग अंबर, आकांक्षा, सुजल, अमन, सब सो के उठ रहे हो क्या? नो मैम. No, ma'am. राहुल, बहुत हंस रहे हो. सब सो के उठ रहे हो, तुम फ्रेश लग रहे हो. राहुल, फ्रेश लग रहे हो. आयुष भी फ्रेश लग रहा है. सूरज कहाँ है भाई? सूरज के घर खाली पंखा नजर आ रहा है मुझे. हाँ, अब ठीक है. ओके. कृति, हाँ ठीक है. माविश करो. ओके. ओम प्रकाश, अनुश्री, ठीक है. श्यामराज, हाँ ठीक है. ओम प्रकाश, मुस्कान, क्लास 12 डी, मुस्कान, वीडियो ऑन करो बेटा. गुड मॉर्निंग. ओम प्रकाश, वीडियो ऑन करो. ओम प्रकाश,
सोनाल, सोनाली, अमीशा, स्वस्ति, अनुप्रिया, ओपन योर वीडियो। स्वस्ति, सोनाली, अनुप्रिया, वीडियो ऑन करिए। स्वर्णा भदानी, वीडियो ऑन करो। बेटा रिमूव कर देंगे अगर आप वीडियो आज नहीं ऑन किए तो। कल ही मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था। अमीशा, अमीशा, am I audible to you? जसिका, आस्था, कशिश, इसका मतलब तुम लोग चाह रहे हो कि मैं आपको रिमूव कर दूं। रिमूव ही नहीं करूंगी, मैं ब्लॉक कर दूंगी आप लोगों को, तो स्नैप में जुड़ नहीं पाओगे। तनुश्री, रितिका, हर्षिता, तुम लोग को मेरी आवाज जा रहा है बेटा? Am I audible? Yes, ma'am. Okay, फिर why these students are not responding? It means they do not want to continue in the class ना? यही तो लग रहा है हमें, कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं क्लास में। देखो, listen one thing, you all are belonging from the civilized family. हो ना civilized family से, कोई uncultured family से तो कोई आ नहीं रहा है। Then you will have to follow the instruction whatever given by the teacher, and during online class your attitude, your behavior, your overall response will decide whether you are belonging to the cultural family or not. So don't give an opportunity to your friend or any other student to create nuisance in the class. When teachers are instructing you that open the video, then you will have to follow the instructions. If you are having any problem, then raise your hand and share your problems, whether you are, what type of problem you are facing during the class, during this online class. Why are you not opening your videos or audio? तो अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करोगे तब तो पता चलेगा। चुपचाप म्यूट करके बैठ जाओगे और वीडियो बंद करके, इट्स नॉट अ गुड, मतलब ये आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो। इस तरह का चीज एटीट्यूड अच्छा नहीं है। इट्स नॉट गुड फॉर द क्लास, इट क्रिएट प्रॉब्लम एंड न्यूसेंस। ओके, लेट्स मूव टू द टॉपिक। लिसन, आज जो पढ़ाना है बेटा, ओपन द पेज 219, पेज नंबर 219। हॉट्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, इज इट विजिबल? दिख रहा है? Yes, ma'am. Okay. The question is, find equilibrium. Write down the question, find equilibrium. अभी ये फिगर नहीं देखोगे, मैं इसको समझाऊंगी। Equilibrium y when c equal to 100 plus 0.5 y and I equal to 1000। कैसे निकालोगे? फर्स्ट बताओ कैसे निकालेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है? बोलो, इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है? A is equal to AD. और एस को हम कैसे निकाल सकते हैं? y से। तो y इक्वल टू AD भी हो सकता है, या y इक्वल टू c प्लस i भी हो सकता है, क्योंकि AD की जगह हम c और i यूज कर सकते हैं और as की जगह हम y यूज कर सकते हैं।
इज इट पॉसिबल? ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पहले बोलो। Yes, इज इट ma'am. राइट और नॉट? तो हम इसी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, y इक्वल टू सी प्लस आई। y का मतलब एस और c प्लस आई मतलब एडी, ठीक है। ये लिख सकते हैं ना बेटा, लिख सकते हैं ना? बोलो, बोलिए बेटा, लिख सकते हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसा कि वैल्यू आपका दिया हुआ है, द वैल्यू विल बी गिवन हियर, आपका दिया हुआ है y इक्वल टू 100 प्लस 0.5y। अब हम y की जगह यही वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि लिसन, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y का वैल्यू, c का वैल्यू और i का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमारा i का वैल्यू 1000 दिया हुआ है, c का वैल्यू दिया हुआ है 100 प्लस 0.5y, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको y इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं c की जगह 100 प्लस 0.5y प्लस ये क्या दिया हुआ है, ये हमने c की जगह इसको लिखा, y अपनी जगह पे है, c की जगह हमने ये लिखा, समझ में आ रहा है? c की जगह हमने ये लिखा और i की जगह ये लिखा 1000, ठीक है। इट हैज बीन गिवन, ये दिया हुआ है, ये कुछ नहीं, बात में समझाएंगे। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा? बोलो, ये समझ में आया? ठीक है। अब इसको क्या Yes, करेंगे? ma'am. सॉल्व, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे, इसको हम बाहर करते हैं, y माइनस 0.5, ये समझ में आ रहा है? क्यों आएगा? इसको हम y की तरफ, इसको हम यहाँ लेके आते हैं, तो ये प्लस का साइन माइनस का साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये 100 ये वाला हमने लिखा है 100, ठीक है। तो ये हम इसको बाहर लेके आए, ये आपका माइनस हो गया, यहाँ प्लस था, यहाँ बाहर निकलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, इक्वल टू ये 100 इधर जाएगा, ठीक है। ये तो है इक्वल टू के इस तरफ, ये 100 रह गया, इसको देखो, इसको हमने इधर निकाल लिया, ठीक है। तो ये प्लस से माइनस में चेंज हो गया और ये यहीं पे है, तो 100 और ये प्लस 1000, ये बात समझ में आया? अब निकाल लोगे, कितना आएगा? 0.5y, ये बेटा समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। Yes, ma'am. तो 0.5y इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 1100, कितना होगा बेटा, समझ में आ रहा है? क्या हो गया यहाँ पे? 1100 हो जाएगा ना, ये समझ में आ रहा है? 1100 मैम, अब कर लोगे y इक्वल टू कितना होगा? y इक्वल टू 11, ये आ रहा है, वहां तक आया? समझ में नहीं दिख रहा है क्या? एक सेकंड, अब मैम दिख रहा फिर है? से रिपीट कर दीजिए ना, कुछ आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा देखो, फिर से बताते हैं, लिसन, ये दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ, ये दिख मैम रहा है? नीचे वाला नहीं दिख रहा है। नो मैम, ब्लर है मैम। ब्लर है तो पेज 219 निकालो, ठीक है। आप 219, जिसको ब्लर दिख रहा है वो अपना पेज 219 देखेगा और समझेगा। यहाँ से देखो, क्वेश्चन इज गिवन दैट फाइंड इक्विलिब्रियम y, आपको फाइंड क्या करना है? y फाइंड करना है, किस कंडीशन से? इक्विलिब्रियम कंडीशन से, मतलब इनकम ले, आपको इक्विलिब्रियम एट इन लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, तुमको इक्विलिब्रियम जीडीपी फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम y फाइंड करना है। कब? जब c इतना दिया हुआ है और i इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखना होगा। तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है? S इक्वल टू AD, ठीक है, समझ में आ रहा है? S इक्वल टू AD, S को हम क्या मानते हैं? S को हम लिख सकते हैं y और AD को लिख सकते हैं c प्लस i, ये बात याद आया? लिख सकते हैं ना, we can write at the place of S, we can write y, which represent the income, equilibrium level income, ये y represent कर रहा है, और AD का component है C plus I. The components of AD are C, consumption and investment. ठीक है? Why we have taken this component? Because
In this question, C is given and I is given. So at the place of AD, we have taken C plus I. तो हम ये कंडीशन हमने लिखा y equal to C plus I. Y representing the A's and C plus I representing the AD. So this is the condition for equilibrium. Y equal to CI is the condition for equilibrium. ये दोनों बराबर है equilibrium. Okay. Now this part is given. अब हम C की जगह हमने क्या लिखा? ये लिखा. It is given in the question. C equal to 100 plus 0.5. So we have taken this. Or I is also given 1000. So we have taken this. So I यहाँ पे हमने I का वैल्यू पुट किया, यहाँ पे हमने C का वैल्यू पुट किया. Okay? यहाँ तो कोई डाउट? Students, यहाँ तो कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. Now after putting the value, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे. हमने क्या किया? अब सॉल्व करना हमें आता ही है. इसको वैल्यू पुट करना के बाद सॉल्व करना है. You are the student of mathematics, so put the value. हमने क्या किया? अब हम 0.5 को हमने बाहर निकाल लिया. Why? यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस में आ गया. And 100 is there, 1000 is there. दोनों को हमने जोड़ दिया. ये 1100 आ गया, ये 0.5 आ गया. अब यहाँ पे देखो. इसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे. जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा? क्या करेंगे हम इसको? 2200. हाँ ठीक है, कर लो. इसका इसके आगे का प्रोसेस. यानी 2200 क्या आया हमारा आंसर? अगर 2200 आया, y equal to 2200 आया, तो ये है आपका, दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी. ये तुम्हारा इनकम आया 2200. ठीक है, 2200 तुम्हारा आ गया y. दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन. यानी 2200 लेवल पे, 2200 लेवल पे हमारा इक्विलिब्रियम बनेगा एट द इनकम ऑफ 2200. ठीक है, समझ में आई बात बेटा? समझ में आया? Yes, क्वेश्चन, ma'am. whatever question Yes, is given. ma'am. Now question 2 को आप खुद सॉल्व करोगे. The same question is given, same type of question is given in focus hot zone. Page 219 में question 2 कर लोगे. This is your homework. Now moving towards another topic which is very important, and today we have to study this only. Equilibrium का condition हमने पढ़ लिया है. अब आपको जानना है इक्विलिब्रियम का कंडीशन. अब फिर से आ जाओ वापस अपने टॉपिक पे. फिर से हम इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने जा रहे हैं. ये तो कल का ही स्टडी, कल के टॉपिक का ही पार्ट था. आज जो करने जा रहे हैं दैट इज एस एंड आई कॉन्सेप्ट. ठीक है, उससे पहले हमें जानना होगा कि व्हाट हैपन व्हेन अगर व्हेन ए इज ग्रेटर देन ए. क्या इक्विलिब्रियम है ये? क्या ये इक्विलिब्रियम है बेटा? इज इट इक्विलिब्रियम कंडीशन? दिख नहीं रहा है क्या? No. नहीं है. ma'am. ब्लर है. Not a condition of equilibrium. Why? रुको इसको. Because AS is greater than AD. Yes, AS is greater than AD. It means more supply is there. Supply is more as compared to the Demand. demand. तो क्या होगा? What will be the impact? What will be the impact on economy? Listen, if AS is greater than AD, it will create unwanted stock. इसको क्या करेंगे? इस सिचुएशन को हम कहेंगे excess demand. क्या कहेंगे? Excess demand. Sorry, excess supply. Excess supply. This is the condition for excess supply. Demand is less, supply is more. It means it will create excess supply, and again it will create unwanted stock. क्या create करेगा? Unwanted stocks in the economy. Unwanted stocks. It will create unwanted stock. बात समझ रहे हो बेटा? Yes, deflation. Very good. Very good. सौरभ, मुस्कान, ईशिका और कौन?
किस किसने आंसर दिया? ओके, Saurabh, Isha. Very good. You are right. It will create unwanted stock. So unwanted stock, producer के पास unwanted, it means there is unwanted. So many stocks of goods and services are there in the economy. तो उसमें demand तो ज्यादा है नहीं. So to cope up with the demand के साथ match करने के लिए, equality लाने के लिए, producer क्या करेंगे? They will cut the production. क्या करेंगे? Cut the production. क्यों? Because already there is unwanted stock. Cut in production. और production cut होगा तो low investment. ठीक है? And again low investment means low investment means क्या हुआ बेटा? Low GDP and it will create unemployment and again overall result is deflation. समझ में आई बात? क्या क्या होगा? देखो, due to excess demand, if supply is greater than demand, it will create excess supply of goods and services as compared to demand, and due to that unwanted stocks is there because whatever supply is there, it is greater than demand. ठीक है? That is why it create unwanted stock. तो unwanted stock को बेचने के लिए next time they will cut the production कट करेंगे. ठीक है? And it will create no investment. अब वो कम इन्वेस्टमेंट, रॉ मटेरियल, अदर फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल का डिमांड कम होगा, लो इन्वेस्टमेंट, एंड लो इन्वेस्टमेंट विल क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. एंड अनएम्प्लॉयमेंट, देखो दिस अनएम्प्लॉयमेंट अगेन क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट एंड देन क्या होगा? क्या होगा बेटा? Unemployment will create deflation. Unemployment will create deflation. समझ में आ रहा है? ये पूरा दिख रहा है बच्चों? ये दिख रहा है? मैम नीचे वाला नहीं दिख रहा है. अब देखो, दिख रहा है? यस मैम. देखो, excess supply, unwanted stock, cut in production, low investment, unemployment, and ultimate result is deflation. ठीक है? And if this situation will continue in the economy, इसको सुधार के लिए अगर कुछ ना किया जाए और ये कंटिन्यू रहेगा इकोनॉमी में, then it will put the economy in recession. ये धीरे धीरे मंदी में जा सकता है. ठीक है? It means for the recovery, इस सिचुएशन से या तो रिकवरी को जा सकते हैं या फिर हम कहाँ जा सकते हैं? रिसेशन. ठीक है? तो रिसेशन में जाएंगे या रिकवरी में जाएंगे? अब सुनो, तुमको रिकवरी ही पढ़ना है. लिसन, तो पहला कंडीशन ये होगा, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम का कंडीशन है A equal to AD. ठीक है? बट दिस इज द कंडीशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम. ये बात समझ में आ गया? तो पहला कंडीशन तुम्हारा डिसइक्विलिब्रियम का ये हो सकता है. दूसरा कंडीशन हो सकता है if A is less than, if A is less than AD, A अगर आपका कम है AD से, तब क्या होगा? If A is less than AD, फिर क्या होगा? कोई बताएगा बेटा? Yes, shortage of goods and services. Very good, Isha. It will create shortage of goods and services because supply is less and demand is more. Goods and services.
और अगर शॉर्टेज होगा तो फिर क्या होगा? शॉर्टेज होगा तो इट विल क्रिएट अनफुलफिल्ड डिमांड, अनफुलफिल्ड डिमांड। अनफुलफिल्ड डिमांड इन द इकोनॉमी, मतलब डिमांड पूरा नहीं कंप्लीट हो पाएगा। प्रोड्यूसर कैन से, for example, in economy 400 car is required and only 200 car is supplied. It means the demand of 200 car will be not fulfilled. ठीक है, due to shortage की वजह से, and it means it will क्या होगा, इसको कहेंगे economy will produce lower than potential. Economy will produce lower than potential. Potential से कम प्रोडक्शन होगा, ठीक है। So it will create unfulfilled demand and shortage of demand. Aggregate demand is low. ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए देखो आप ठीक से इसको एक बार मैं आपको इसको समझा देती हूँ once again. When AS is less than AD, supply of goods and services in the economy tends to be less than their demand. The existing stock of the producer would be sold out and the producer would suffer the loss of unfulfilled demand. Again the producer will face the situation or he will face the situation of unfulfilled demand. Producer को लगेगा कि इकोनॉमी में इतना हम प्रोड्यूस कर सकते थे, but due to shortage of goods they can't able to sell more क्योंकि उनके पास है ही नहीं. So to rebuild the desired stock, avoid the loss of unfulfilled demand, the producer will plan greater production. अगली बार वो greater production plan करेंगे. देखो यहाँ पे देखो इस सिचुएशन में प्लांट एस कम है, इस सिचुएशन इससे पहले वाले सिचुएशन में प्लांट एस ज्यादा था. So the producer would plan greater production as AS would increase to become equal to AD. This is the lower coverage with AD. Thus, ये equilibrium will change the output. So again, they will produce more, production will more, and then they achieve the situation of equilibrium. Produce more and achieve क्या अचीव करेंगे, AS equal to AD. और अगर ये अचीव नहीं कर पाए then it will create inflation in the economy. याद रखना, if this situation occurs and it continues for the long time, it will create inflation. And if AS is greater than AD and it never recover, अगर ये recover नहीं होता है, equilibrium पे नहीं पहुंचते हैं, then it will create deflation. So it will create inflation. Otherwise, it will recover, and if it will recover and we achieve this situation, then it is good. But this situation is not recovered, and we will continue the same situation. We are facing the same situation: unfulfilled demand and again lower production. So this will create inflation in the economy. ठीक है? अगर production कम होगा तो inflation create होगा. Otherwise, we can achieve this situation of equilibrium. अगर ये सारा प्रोसेस करेंगे, प्रोडक्शन को कट, यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे. प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे बेटा? इन्वेस्टमेंट ऑफ बताओ, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे? प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएगा? Because economy has capacity to produce. They are, ठीक है, they have capacity. यहाँ पे देखोगे जो unfulfilled demand का situation था, it means it shows that economy had capacity to fulfill the demand, but due to देखो fulfill करने का उसका capacity है. It means if they produce, they make investment, they can fulfill the demand. अगर वो investment करेंगे, ठीक है, again they will achieve the situation of equilibrium. ठीक है, तो this is the reason. This मतलब there are three conditions in the economy. One is equilibrium when AD is equal to AS. Another is when AS is greater than AD, it means the plant
एडी, यहाँ पे आपका होगा प्लांट प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन प्लांट एडी। और दूसरा कंडीशन है इफ एस इज लेस देन एडी, इट मींस प्लांट सप्लाई इज लेस देन प्लांट डिमांड। सो these are the situation of disequilibrium, यानी इकोनॉमी में शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम होता है, बट इन द लॉन्ग रन टू अचीविंग दैट सिचुएशन we have this type, we face such type of situations also. When these are the situation, we most in the economy. और इस चीज को डिफ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के बाद हम एक रिकवरी जोन में जाते हैं। When this situation will recover and then we achieve the situation of target of equilibrium. If this situation is not recovered, then economy will move in another direction, that is recession, ठीक है, और inflation। उसको कैसे अचीव करेंगे वो भी आप आगे पढ़ोगे, बट अभी आप सिर्फ ये समझो कि देयर आर, हाँ, basically we face three types of situation in the economy: equilibrium and disequilibrium. Equilibrium, when aggregate demand, plant demand is exactly matched with the plant supply is matched with the plant demand. And if such situation is not observed, not achieved, there may be some disequilibrium situation. It means when our और प्लांट सप्लाई इज ग्रेटर देन प्लांट डिमांड, ठीक है। तो दो तरह के सिचुएशन हम देखते हैं, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। नाउ अनदर टॉपिक इज, इसी इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम एस और आई से भी पढ़ सकते हैं। एस मींस सेविंग एंड आई मींस इन्वेस्टमेंट। एस और आई फंक्शन याद है, कोई बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय एस फंक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय एस फंक्शन? कोई बच्चा बताएगा? रेज ऑन हैंड। यस, इन्वेस्टमेंट। लीकेज, ठीक है। सेविंग इज लीकेज, ठीक है। कोई बताएगा बेटा? और कोई बच्चा बताएगा? देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपने पढ़ा था, देखो मैंने कल भी आपको उससे पहले भी बताया है। आपको मैंने एक बताया था कि AX इक्वल टू AD, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। AX को हम और C प्लस S कहते हैं और AD को हम C प्लस I कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कट हो गया तो हमारा बचा S इक्वल टू I। इट मींस सेविंग विल कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट। दिस इज आल्सो अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो अभी आपको ये दिखाई दे रहा है बच्चों, दिमाग में बताया मैंने आपको। दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इट मींस C फंक्शन, आई फंक्शन, यहाँ पे देख रहे हो एस और आई दोनों बराबर है, देन अगेन वी विल अचीव इक्विलिब्रियम। इसको हम प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, 2 मिनट का मैं टाइम देती हूँ, आप लोग ये वाला इसको ड्रॉ कर लो टेबल को, पेज 221, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। Draw this टेबल और डायग्राम को एक साथ ड्रॉ करो, फिर उसी को अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ठीक है। This is the graphical presentation of, ये graphical presentation of equilibrium of S and I। ये आपका graphical presentation है, यहाँ पे हम लेंगे S and I, ठीक है। ये हमारा सेविंग है जो कि -30 से स्टार्ट हो रहा है। मैम दिख नहीं रहा। आपको दिख नहीं रहा है? You can see this figure in your book also. Okay? This is E, this is A, this is called K bar.
इसको आप बनाओ, मैं आपको अभी समझाने जा रही हूँ। दिख रहा है बेटा? इज इट विजिबल? ये दिख रहा है स्टूडेंट्स? इज इट विजिबल टू यू? नीचे No, का नहीं ma'am. दिख रहा। ब्लर है तो आप फिगर देखो बेटा, फिगर 6 पेज 221। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं टेबल पे बना रही हूँ, अगर ब्लर है तो यू कैन यूज योर बुक। अगर ब्लर नहीं है, जिसको दिखाई दे रहा है वो बच्चे इसको देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द टेबल जिसमें आपको y c s equal to y minus c, note it down, and I is investment. Okay, we are taking the same table whatever given in book, इसी टेबल को हम लेके चल रहे हैं। मैं इसको समझाने वाली हूँ। यूज द टेबल, राइट डाउन दिस टेबल इन योर कॉपी। इस टेबल को आप कॉपी में लिखो, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी अभी। ठीक है स्टूडेंट, आर यू राइटिंग? टेबल 2, write down the table in your copy. I'm going to explain you this table and equilibrium condition through the tabular presentation. This is the tabular presentation of equilibrium with C, S and I approach, and this is the graphical presentation. Both I will explain this, both the approach, but you will have to draw the diagram and also write down this table. 30, 40, 50, 60, ये y बता रहा है, y means income 70, 80, 90 and 100. This is consumption, and y minus c equal to s, minus 30, minus 20, minus 10, 0, 10, 20, 30, 40, and I is constant at every level of income, so it is 20. Everywhere it is 20. Write it down. This is the situation. बेटा सबने लिख लिया? डायग्राम बना लिया बेटा? लिख लिया? Have you written? Students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलो। This is the diagram and this, देखो पहले मैं आपको टेबल से बता रही हूँ। ठीक है, look at this table. Is it visible?